चुके हैं पिछले, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करो। देखो अब तक हमने अप्पा तंत्र पढ़े हो। अप्पा तंत्र में अप्पा तंत्र क्या कहते हैं? जो नदी है, नदी ने जो अपने जो क्षेत्र घेर रहा है क्यों कहा है वही कहा के अप्पा तंत्र। और नदी में बाकी छोटी मोटी सहायक नदी भी रहे उनसे बने हुए जो क्षेत्र नदी को वही का कहलावे अपवा तंत्र कहलावे। अपवा तंत्र के आधार पर राजस्थान हमने कितने भागों में बांटे हुए? हमने 3 भागों में बांटे हुए। एक साहब ऐसा जो अरब सागर है, एक ऐसा जो बंगाल की खाड़ी में, और एक ऐसा जो कहीं ना ले जा बात काके अंत प्रवाह या आंतरिक प्रवाह। ठीक है, हम 2 चीज कर चुके हैं अब तक, एक अरब सागर वारी कर चुके हैं और एक अंत प्रवाह की कल समाप्त कर चुके हैं। अरब सागर में 4 नदियां उत्तर से दक्षिण क्रम भी देखें तो लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माई। लूणी में मैंने एक लाइन लिखाई, जब भी एग्जामिनर पूछे विस्तार का है तो अपना जवाब देना है और जी लगा देना पीछे। और जब भी आपसे सहायक नदी पूछे तो या तो आप कोई भी नदी के पीछे डी लग रहे हो, ठीक है, और चाहे फिर लास्ट में एक चीज और देख लीजिए, हाँ कोई भी नदी के। अब यहाँ में लीननी में मैंने 2-3 चीज लिखाई कि या कि मोस्ट है का 2-3 नदी मोस्ट थी, या कि जो सहायक नदी जैसे एक जवाई नदी पे जवाई बांध है, ठीक है, और एक सुकड़ी नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बांकली बांध है, पर बांकली बांध है कहाँ? जालौर में। वहाँ भी बताई कि बांकली बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकड़ी नदी की एक सहायक नदी भी है जहाँ हम मथाई नदी के नाम पे जाने, जहाँ पे रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण हो पर। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। फिर पश्चिम बनास पढ़ी कि साहब नया सानवरा से रोहित उद्गम हो, और उद्गम है कि कहाँ चली जाए हमारी कच्छ की खाड़ी गुजरात में। वहाँ के बाद हम साबरमती पढ़ी, गुजरात को जो साबरमती आश्रम है जो गांधी जी को आश्रम हो, गुजरात को अहमदाबाद शहर, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तीनों अगर किसी एक नदी के किनारे बसे हुए हैं तो कौन सी है? साबरमती। और राजस्थान की ऐसी नदी जो राजस्थान में तो जाको जन्म हुए है पर जाको सर्वाधिक फायदा कौन ले रहा है? गुजरात राज्य ले रहा है। ठीक, फिर वहाँ के बाद माही नदी लिखी कि माही नदी को सब उद्गम महेंद्र झील से हुए, और ये महेंद्र झील अमरूर की पहाड़ी, मिंडा ग्राम पंचायत और धार जिला MP में पड़े भाई। वहाँ तक चलना स्टार्ट हो, चलती चलती बांसवाड़ा में प्रवेश करे, बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करे, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ में जाएगा, बांसवाड़ा से थोड़ा सा आपको क्षेत्र प्रतापगढ़ की साइड लगता हो, ये डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के बाद पुनः एक बार पश्चिम की मांग पुनः दक्षिण की ओर गति करती हुई कहाँ जाके गिर जाए दोबारा से खम्बात की खाड़ी में। यहाँ पे 3-4 बांध है। पहलो ही बांध जो पड़े माई बजाज सांगर, फिर वहाँ पे काकद्वीप पिकअप बांध, फिर कड़ाना वाटर बैंक, और लास्ट में कौन सा पड़े रामपुर गुजरात में कड़ाना बांध। ये हमें माही नदी में, माही नदी की कुछ सहायक नदी हैं जैसे ईरू है, ईराब है, भादर है और जाखम है, सोम है। ये सब यहाँ की काई की है माही नदी की। अन्नास है, चाप है, हरण है, ये यहाँ की बाई तरफ से मिलने वाली है, बाकी सब दाई तरफ से मिलने वाली। ये सब चीजें हम करा चुके हैं, बस आप पढ़ने की बात है भाई। तीनों नदियों को यहाँ में मुख्य 2-3 चीजें, एक बेंडेश्वर धाम, एक गलियाकोट डूंगरपुर मुख्य जो कि बोहरा संप्रदाय को प्रमुख प्रधान या मुख्य पीठ है, वो चीज हम कर चुके हैं और मैं बता चुका हूँ कौन सी चीज कहाँ इंपॉर्टेंट। साबरमती की सहायक नदी ने याद करने की एक ट्रिक भी, वैसे हमें मावा चाहिए बेतरक, सेही और हतमती, मेसवा और माजम। मैंने एक चीज बताई कि हमें सहायक नदी में 2 लाइन जरूर याद रखनी है, एक सेही जल सुरंग परियोजना और एक मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना। सेही जल परियोजना राजस्थान की प्रथम है, जबकि मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना राजस्थान की अब तो भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, जो मानसी वाकल है वाते पिछोला झील का पानी ले जाया जा रहा है, और जबकि सेही है वाते कहाँ? जवाई बांध। यही हमें इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद कल अंत प्रवाह की नदी देखी। अंत प्रवाह की नदी में पहली ऐसी नदी देखी राजस्थान की जो राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करे, और वही घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से चल के पंजाब, पंजाब से हरियाणा, और हरियाणा में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करे। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में आके ऊपर एक झीलों बनी हुई है, तलवाड़ा झील। ठीक है, एक चीज याद रखियो, जब मैं वहां बता रहा हूँ कि लूणी नदी को जब अगर पानी लूणी नदी में पुष्कर घाटी अजमेर में पानी ज्यादा है जाए, बरसात ज्यादा है जाए, तो बालोतरा में बाढ़ आने की संभावना है जाए। क्योंकि लूणी नदी का जो सतही स्तर है, जो पेट है, वहां नीचे कहा है हमारा बालोतरा। ऐसे ही हनुमानगढ़ है, घग्गर नदी के घग्गर नदी ऊंचाई पे और हनुमानगढ़ जिला नीचाई पे। तो घग्गर नदी को पानी अगर ज्यादा हो तो हनुमानगढ़ जिले भी ये बहा ले जाए, हनुमानगढ़ जिले में पानी भर के खड़े हो जाए। ठीक है, तो यह चीजें याद रखिए। वहाँ के बाद हमने घग्गर नदी पे 2-3 सभ्यता पढ़ी, रंगमहल सभ्यता है, कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है, ये सभ्यताएं पढ़ी। और घग्गर नदी राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जाको हनुमानगढ़ में जाके जो प्रवाह नाली के नाम से जाने,
जबकि पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाने, और ये पाकिस्तान में लास्ट या की सीमा कहाँ है, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये चीज़ कर चुके हैं। शायद ई अंतर प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जो समझने के, बाकी तो सब छोटी छोटी हैं। फिर यहाँ में एक इंपॉर्टेंट नदी और कांतली नदी, जाको उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकरते होके ये कहाँ झुंझुनू की साइड जाए और ये झुंझुनू को दो भागों में बांट दिया। एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन करे हुए कि साहब ऐसी कौन सी नदी है अंतर प्रवाह की जो झुंझुनू जिले को दो भागों में व्यक्त करती है? कांतली नदी। कांतली नदी पे दो सभ्यताएं, गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर में और सोनारी सभ्यता झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता की दो लाइन बताई मैंने कि एक ताम्र सभ्यता की जननी है। अगर कहीं ताम्र सभ्यता को या ताम्र युगीन सभ्यता को जन्म हो तो कहाँ माने हम? गणेश्वर सभ्यता माने। और साहब यहाँ कभी भी ईंधन को प्रयोग ना करो, यहाँ जितने भी सामान बने मिले हैं वो सब पत्थरों के बने मिले। इस कारण राजस्थान की एक ऐसी भी सभ्यता है जहाँ पत्थरों का प्रयोग किया गया। सोनारी सभ्यता जो कि लोह युगीन सभ्यता है और जो कि कांतली नदी के प्रभाव पर। कांतली नदी के अपवाह तंत्र है शेखावाटी या शेखावाटी क्षेत्र में तोरावाटी के नाम से जाने जाते। शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान मिले हैं उन्हें बीड़ कहें। ये चीजें आप शायद पहले बता चुके हूँ मैं। उसके बाद हम तीसरी नदी पे गए और सावी नदी पे। मैंने सावी नदी के बारे में बहुत बार तुम्हें बताई कि ये सेवर की पहाड़ी इनसे निकले, और सेवर की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। और जबकि सेवर एक नाम की तहसील है जो कि कहाँ है? हमारे सेवर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान है। ठीक है, कभी आप जाओगे तो आप देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक चीज याद रखियो, सेवर की पहाड़ियां जयपुर में और सेवर तहसील कहाँ है? अपने भरतपुर में। सावी नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी है, और मुगल काल में ये नदी अपनी विनाश लीला के नैया बहुत प्रचलित थी साहब। एक आई गामन की गामन ने बहा ले जाई कर रही, तो विनाश लीला के नैया बहुत प्रचलन में रही। यह नदी को बहाव रेवाड़ी हरियाणा की साइड है। कई बार अकबर ने, मुगल काल में अकबर बादशाह ने यहाँ पे पुल बांध के या के पानी के अफवाह हरियाणा की तरफ मोड़ना चाहे हो, या को मतलब यार रेवाड़ी की साइड या पानी आगे निकालता हूँ, पर हर बार या के पुल बांधने में आगे हो असफल है जाओ। वह नहीं एक लाइन भी कही जाई कि अकबर बांधी ना बंधूं, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाश से निकलूं, तब नाम सावी कहलाऊं। ये नाम या सावी नदी के ही नहीं आवे, ये कोट आवे का है। उसके बाद एक नदी और ही रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी अपने राजस्थान में या को उद्गम थाना गाजी अलवर थे हुए। रूपारेल नदी को बराह नदी के नाम से भी जाने और एक लसवारी नदी के नाम से भी जाने। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के उपनाम की बराह नदी किसे कहते हैं या लसवारी नदी कौन सी कहें, तो साहब रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी का जो अपवाह तंत्र है, जो विस्तार है, वो अपने अलवर, डीग और भरतपुर जिले में देखने को मिले। जब हम आमे चलें तो सीकरी बांध का निर्माण जो कोई सी नदी पे किया हुआ हो, तो कौन सी नदी पे किया हुआ है? रूपारेल नदी पे। इसी सीकरी बांध से हम कहीं ना कहीं यही बांध से मोती झील के पानी लेके जाएं और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के भी पानी पहुंचा में। रूपारेल नदी के द्वारा जो ये बांध बनाया हुआ, जाके हम सीकरी बांध कह रहे हैं, इसका पानी हम मोती झील भरतपुर में छोड़ें, जो कि भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से जाने, जो कि भरतपुर में पेयजल और सिंचाई के अगर कोई साधन है तो कौन सी है? मोती झील। मोती झील में एक शैवाल पावे, N2 शैवाल, जो कि जैविक खाद के नहीं बहुत कार्य लाभदायक हो। मोती झील पे तो एक और झील, एक नहर निकाली गई है, जहाँ नहर के द्वारा जो भरतपुर के दुर्ग हैं उन दुर्गों को पानी भरे हो जाए हम कहा गए सुजान गंगा के नाम पे जाए। ठीक है भैया, सुजान गंगा के नाम थे। हमारे महाराजा सूरजमल जी को नाम सुजान सिंह हो, उनके नाम पे या को नामकरण है, तो या को नाम का है सुजान गंगा। ठीक है भाई साहब। उसके बाद और एक नदी मिली हमें, कांकनी या मसूरनी नदी। कांकनी जो कि कोटारी गांव जैसलमेर में जाकर उद्गम और अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। यह की एक विशेषता है कि साहब ये अपने मार्ग बदलने में बहुत विख्यात है। ये अभी इधर के चल रही है तो इधर के आ जाएगी, इधर के चल रही है तो ये अपना मार्ग बहुत जल्दी बदले। तो मार्ग बदलने के लिए विख्यात है कौन सी नदी? तुम्हारी कागनी, या को उपनाम मसूरनी नदी है। और यहाँ पे एक झील है, या को नाम बुज झील है। कभी एग्जामिनर पूछ ले कि बुज झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर बने हुए हैं गणेश जी को, जिन्हें हम कांक गणेश के नाम पे जाने। एक दो और नदी जैसे लिंक रेवरी जैसलमेर में, कोकुंद नहरी, कोकुंद जो कि हमारे बंद बरेठा है, भरतपुर का पानी भरे। और बंद बरेठा को निर्माण करवाया कौन ने? एक राजा हुए राम सिंह सिंसनवार ने या बंद बरेठा को आपके को क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है भैया। उसके बाद एक नदी और भी है, कौन सी नदी है? रूपनगढ़ अजमेर। जब हम सामर झील पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि साहब अजमेर से निकले, और अजमेर के सलेमाबाद में यहाँ पे एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और वह संबा जो संप्रदाय को नाम का है निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है,
गौड़िया नहीं, निम्बार्क और हंस संप्रदाय, ठीक है। उसकी प्रमुख पीठ है कहाँ, सलेमाबाद अजमेर में। और कौन सी नदी के तट पे है वो, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ी नदी साहब अपना जल ले जाके सामर झील में डालते। ये चीजें सब है गई हैं कि साहब जो अरब सागर की साइड में जो अब जो अरब सागर को जो अब्बा तंत्र है वो 17% है, और जबकि अंतः प्रवाह को कितना है 60%। राजस्थान में, अब तो राजस्थान छोड़ो कि भारत में अगर कहीं अंतः प्रवाह की सर्वाधिक क्षेत्र या नदियां मिले तो वो अपने राजस्थान में मिले। राजस्थान में कुल सतही जल को, जो सतह के ऊपर जल है, वो पूरे भारत के जल को 1.16% हिस्सा है, जबकि भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे जो जल है, पानी है, वो कितना है, वो 1.61%। ये आपको अपवाद तंत्र को अब तक को जो किस्सा हो वो इतनी सी कहानी है भैया। आप याद करोगे तो याद है जाएगा, और नहीं याद करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है। मेहनत आपकी है। आज अगला टॉपिक लिखेंगे बंगाल बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना प्रतिशत है, 23। कितना प्रतिशत है, 23। या हम एक लाइन लिखेंगे, लिखते चलियो भैया कि राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। वो नदी निम्नलिखित है भाई। पहले ही नंबर नाम लिखेंगे हम अपनों, कौन सी नदी को, चंबल नदी को। कौन सी नदी को भैया, चंबल नदी को, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, यही लिखेंगे थोड़ा सा, एक लिखेंगे दाईं तरफ और एक लिखेंगे बाईं तरफ। अब जब चंबल नदी जा रही है तो यहाँ में जो मिलने वाली नदी है वो या की सहायक नदी है, तो दाईं तरफ की जो चंबल नदी है इधर से आ रही है, तो दाईं तरफ इधर है, दाईं तरफ किधर है, नीचे तो जा रही है, तो इधर की साइड, और इधर की साइड यहाँ में या की सहायक नदी है आहू, काली सिंध, परवन, आहू, काली सिंध, परवन, ये मुख्य नदी हैं, इन्हें याद रखियो। और बाईं तरफ से जो मिल रही है यहाँ की वो बनास, कौन सी है, बनास। और लिख लो, और तो छोटी छोटी हैं, और तो वहां पीछे लिखा देंगे, मेज है, कुराल है, घोड़ा, ये है मेज है, मेज कुराल, वो तो छोटी छोटी है, उन्हें पीछे जो मुख्य है वो जो तुम्हें याद रखनी है, बस ये रखो। दूसरी नदी लिखेंगे हम, वैसे तो मुख्य ये है भैया दूसरी, पर अब हमने यही लिखा दें क्योंकि संबल की सहायक है, यहाँ याद रखें। दूसरी नदी जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे बाणगंगा नदी। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखियो, यही में लिख लीजिए, 2012 से इसे अंतः प्रवाह की नदी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसे अंतः प्रवाह की नदियों में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित 2012 के बाद ये हम अंतः प्रवाह की नदी में गिनना स्टार्ट कर रहे हैं यार, पर अभी भी पुरानी किताबन में हमारे एग्जामिनर यही मान लो तो बाणगंगा नदी लिख लेंगे। तीसरी नदी लिखेंगे भैया, लिखो पार्वती नदी। हाँ, और चौथी नदी लिखेंगे गंभीर नदी।
चौथी नदी लिखेंगे गंभीर नदी। अब एक चीज क्लियर समझो तुम, हमारा जो बंगाल की खाड़ी का उपवा तंत्र है वो एक नदी पे डिपेंड कर रहा हो, कौन सी पे? चंबल। इस चंबल नदी है यही की सहायक नदी है। अगर हम पढ़ लें तो ये तो बहुत मामूली सी है, एक एक मिनट की है ये, तो समझ में आई। तो वास्तविकता बात यह है कि साहब हमें पढ़ने का है चंबल नदी। इन्हीं नदी के या चंबल नदी की जो सहायक नदी है इन पे ही कोई ना कोई बांध बना रखे, कोई परियोजना चला रखी है। हमें बंगाल की खाड़ी में जो नदी पढ़नी पड़े, जो मोस्टली नदी पढ़नी पड़ेगी, कौन सी नदी पढ़नी पड़े? चंबल नदी। तो आज हेडिंग डालो चंबल नदी, हेडिंग डालो चंबल नदी, लिख ले जल्दी। लिख लिया भाई? लिखो भैया चंबल नदी, लिखो उद्गम स्थान, उद्गम उद्गम स्थान लिखियो भाई चंबल नदी को। लिखियो जाना पाव की पहाड़ियां, चंबल नदी लिखो, चंबल नदी। चंबल नदी में लिखियो उद्गम लिखो, उद्गम लिखो जाना पाव की पहाड़ियां, ठीक है, जाना पाव की पहाड़ियां, महू जिला मध्य प्रदेश। एमपी तो मध्य प्रदेश के भैया है ना समझ में आ रहा हो कोई क्या है ना? कहाँ जा रहा हो? ठीक है, कहाँ है उद्गम स्थान? इंदौर के पास, इंदौर है, ठीक है, इंदौर के पास थे, महू जिला एमपी। जो ही कहाँ देखने को मिलेगा, या जिले में एक जगह है इंदौर, इंदौर के पास थे यहाँ को निवास स्थल। अब यहाँ को संगम लिखो, संगम या समापन, संगम लिखो, जल्दी लिखो भाई, संगम लिखो। संगम कहाँ है भैया बताओ? इटावा। संगम लिखियो भैया यहाँ को, इटावा यूपी में, इटावा जिला यूपी। यहाँ से जाके यमुना नदी में मिल जाए, यमुना नदी कहीं आगे जाके गंगा में मिल जाए, और गंगा नदी एंड में जाके मेघना के नाम पे हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। कुल मिला के बात यह है कि साहब ये नदी चलना हुई कि सीधो तो यानी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरो, पर यहाँ की एक बूंद भी बंगाल की खाड़ी में तो गुजार रही है ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ में जो नदी मिलेंगी, अब भले उनने आम यही में छोड़ दी हो, 2 किलोमीटर जाके यहाँ में मिल गई हो, पर वो सम्मिलित काय में करी जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो भाई एक बूंद भी तो पानी तुमने यहाँ में मिलाया हो ना, तो वो काय में सम्मिलित करी जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। देखिए कुल लंबाई लिखो, कुल लंबाई लिखियो भैया की 1051 किलोमीटर, कुल लंबाई लिखियो यहाँ की 1051 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में लिखियो 322 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में लिखियो यहाँ की यहाँ को ये जो नापिक आया की लंबाई नवीनतम आंकड़े, पुरानो भी देखा जाए, पुरानो भी आवे 966 के समथिंग आवे, ठीक है। आप याद रखो, अगर पुरानो भी लिखें तो लिख लीजिए कहीं, पुरानी अगर यहाँ की लिख लीजिए इधर की साइड, और तब 168 966 किलोमीटर, और तब राजस्थान में कितनी 168। तो यह भी कहीं अगर साइड में लिखें तो लिख लीजिए 168 नहीं 135 भैया है ना, या थोड़ा सा सही करेंगे।
135 किलोमीटर। वैसे हालांकि एग्जामिनर यहाँ पूछेगा क्योंकि अपडेट है वो, ये नहीं है पूछने वाला है, पूछेगा तो हालांकि पूछे ना जहाँ तक पूछेगा 1% लिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि कभी जब ये एग्जामिनर कोई ज़्यादा ही मूडी हो तो वो है कहीं चारों नदियों की क्या लंबाई ने डाल देगो, लूणी की अलग हो और उन्हें सुमेलित करवा ले, यानी एक क्वेश्चन और बना सके निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा संगत नहीं है, ऐसा बना सके, बाकी कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं। है कि भैया चंबल नदी। अब यहाँ की विशेषता लिखो भैया, कुछ विशेषता लिखो, और विशेषता अंत इंपॉर्टेंट चीज है कि विशेषता, विशेषता लिखो और पहली विशेषता लिखो, पहली ही विशेषता लिखो। पहली विशेषता कहा भैया, पहली विशेषता तो ये है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पहली विशेषता तो ये है, ये राजस्थान में ऑल ओवर जितनी भी नदी हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह पहली विशेषता में लिखो, यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी अगर बंगाल की खाड़ी की भी पूछ ली जाए तो भी सबसे बड़ी है, और ऑल ओवर भी सबसे बड़ी है। तो पहली लाइन लिखो भैया, ये पुरानी या की लंबाई है काई। अब नवीनतम 1051 बताइए, पहले या तो 1051 थे पहले आंकड़े में 966, और तब राजस्थान में 135, अब जो वर्तमान में बता रहे हैं वो 322 और 1051 साहब। अब जैसे धीरे धीरे चंबल आगे तक बढ़ी है तो भाई साहब थे कि साहब राजस्थान या की चंबल की इतनी लंबाई है और राजस्थान में या की 322 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहली चीज लिखो भैया, पहली कहा लिखेंगे, लिखो यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यह राजस्थान की, हाँ पहली, यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दूसरी चीज, एक चीज याद रखेंगे, एक ई नदी है जो राजस्थान के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रही है। कौन कौन से के साथ, कि साहब मध्य प्रदेश से आई है, राजस्थान में प्रवेश करी है और उत्तर प्रदेश में चली गई। एक नदी और भी पढ़ के आए हैं हम कोई, जो मध्य प्रदेश से चली, राजस्थान में प्रवेश करी पर गुजरात की साइड निकल गई, वो कौन सी नदी। राजस्थान में 2 ही ऐसी नदी हैं जो तीन राज्यों के साथ सीमा अपनी संलग्न करें, और राजस्थान में एक ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार करे, घग्गर नदी, ठीक है। इन चीजों ने बाद में लिखा देंगे। तो यहां में लिखो भैया, दूसरी लिखो, लिखो यह, हाँ लिखो, यह राजस्थान व मध्य प्रदेश, यह है राजस्थान व मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में, तीनों राज्यों में, तीनों राज्यों में विस्तृत, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ एक साथ का बना हुआ प्राकृतिक सीमा को भी निर्माण करे, ठीक है। तो हम नीचे नोट डाल के लिखेंगे, यह नदी, लिखो भाई, यह नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। प्राकृतिक सीमा बना दे, बाउंड्री बना रही है, इधर एमपी है जाए, इधर उत्तर प्रदेश है जाए। अगलो लिखियो, यह नदी निर्माण करती है। अगलो लिखियो, यह नदी कोटा व बूंदी के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। राजस्थान के 2 जिले जिनके मध्य ई सीमा को निर्धारण करें, कोटा और बूंदी। यह नदी राजस्थान के कोटा व बूंदी जिले के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। एक साइड में कोटा रह जाए और एक साइड में बूंदी रह जाए। और लिखो यहाँ में लिखो, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में, जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांधों का निर्माण किया गया है। और वो तीनों बांध कौन कौन से हैं, यहाँ भी हल्के से छोटो से समझने के लिए लिख लीजिए। पहलो बांध है गांधी सागर बांध, हाँ पहलो बांध लिखेंगे गांधी सागर बांध, और जो कि कहाँ है भैया अपना,
गुजरात में। कहाँ है? ओ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? मंदसौर, एमपी। लिखो भैया, इधर से चलेगी, पहले ही बांध बने हो यहाँ पे गांधी सागर बांध, और कौन से जिले में? मंदसौर, मध्य प्रदेश। दूसरा लिखियो, जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगी तो एक बनेगा कौन सो? चित्तौड़ से प्रवेश करेगी, और चित्तौड़गढ़ पे कौन को राज्य रही है? राणा प्रताप को। तो राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर हुआ सके या राणा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़ राजस्थान। चित्तौड़ राजस्थान, ठीक है। तीसरा बांध लिखियो, तीसरा बांध लिखियो, एक ही है वो, एक ही है वो। और तीसरा लिखियो जवाहर सागर बांध। ये 3 बांध है भैया, यहाँ पे एक बांध और है, पर ये तीनों बांध 100 किलोमीटर के भीतर भीतर आ जाए। ये कहाँ है भैया हमारा? कोई बता सके? जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा। एक कोटा में देखो, इन तीनों बांध ने हम परियोजना के भीतर लिया है, बहुउद्देशीय परियोजना के भीतर। इनके साथ पेयजल की भी आपूर्ति हो रही है, सिंचाई भी करी जा रही है, और बिजली भी बनाई जा रही है। इन तीनों तक कराई जा रही है, पीने को भी पानी है, खेतन के भी पानी है, और विद्युत को भी उत्पादन है। पर हाँ, तीनों पे एक बांध ऐसा है जैसे केवल और केवल सिंचाई को काम करे हो जा रहा हूँ, सिंचाई और पेयजल, वहां पे विद्युत उत्पादन नहीं करे। वहां को नाम है कोटा बैराज, जो जस्ट जाते आगे जाके कोटा जिले में, ठीक है, कोटा बैराज। तो याद रखिए, पहले तो आप इन 3 बांधों ने लिख लो। ये 100 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा बांध है भैया यहाँ पे। यहाँ नदी पे स्थित सबसे बड़ा बांध है कौन सा? गांधी सागर। जबकि भराव की दृष्टि से ही है। और एक आवे कैचअपमेंट एरिया। कैचअपमेंट एरिया का मतलब है फैलाव, फैलो पर है। तो वो है हमारा कोटा बैराज, सबसे बड़ा बात। कैचअपमेंट एरिया आगे लिखा देंगे, ठीक है। और लिखो एक विशेषता, ये सुनो भाई, ये एकमात्र ऐसी नदी है जिस पे जलीय अभ्यारण्य स्थापित है। जलीय अभ्यारण्य मतलब ज्यादातर अभ्यारण्य कैसे मिले? स्थल पे मिले, पर यह नदी ही हमने अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर रहा है क्यों है? और जलीय अभ्यारण्य कहीं आते, हम चंबल अभ्यारण्य के नाम से जाने यार, कि चंबल अभ्यारण्य। और ये चंबल नदी जहां जहां बह रही है, तो यहाँ में करो कहा जाए सब संरक्षित कौन करे जा रहे हैं? तो आपने देखे होगा मगरमच्छ की तरह को एक और रहे, तुमने देखे हो तो का बोले मत, मगरमच्छ की तरह को रहे, एक बात बोले वो, क्रोकोडाइल तो मगरमच्छ थे बोले ऐसे ना। चलो याद आ जाओ, जब एक वो और एक डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली ना रे, डॉल्फिन स्तनपायी जीव रे, मछली की श्रेणी अलग रे। इन दो, एक आवे गंगा में और पावे एक डॉल्फिन नहीं, गांगेसूस, डॉल्फिन नहीं गांगेसूस। ये 2-3 जीव रहे हैं जिनका यहाँ में संरक्षण करे जा रहा हो। तो एक हाँ घड़ियाल, एक घड़ियाल और एक गांगेसूस, ये 2 जीव हैं, इनको संरक्षण करे जा रहा हो। और जलीय अभ्यारण्य की श्रेणी में पूरे भारत को पहला अभ्यारण्य है जो कि जलीय अभ्यारण्य के रूप में कहा है, नामित है। तो यह चीजें लिखेंगे भैया। इस नदी पर देखो, इस नदी पर, इस नदी पर देखो, इस नदी पर देखो, इस नदी पर भारत का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य स्थित है, और जो कि स्थित है, जो कि 3 राज्यों में, इन तीनों राज्यों में, जहां एक चंबल नदी है, जो कि तीनों राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। एक चीज और रखियो, एकमात्र नदी है भारत की जो यूनेस्को ने
विश्व विरासत सूची में शामिल करिए। तो यह लाइन वो लिखो। हाँ, यह राजस्थान की, राजस्थान का पूरे भारत की, यह राजस्थान की, राजस्थान के संदर्भ में लिख लो, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में नामित किया गया है। विश्व विरासत सूची में नामित किया गया है। बताओ, इस नदी के कारण राजस्थान में कौन सा अपरदन देखने को मिलेगा आपको? ये जो नदी है जब राजस्थान में प्रवेश करे तो राजस्थान में घाटी बना दे, गड्ढे बना दे, ठीक है, अवनालिका अपरदन बना दे, ऊपर से गिरे गड्ढों बना दे और एक नाली की तरह बहती हुई सीधे लिख रहे। और अवनालिका देखो 2-3 चीज स्थल बनावे, एक तो अवनालिका अपरदन मिलेगा, दूसरो इस हिसाब जो बीहड़ भूमि को निर्माण कराया जाए हम उत्खात भूमि के हैं, ठीक है, और जहाँ डाकुन के रहने के कारण वह हम डांग प्रदेश के नाम से जाने, तो वह को भी निर्माण, एक तो हिसाब उत्खात भूमि को, ठीक है, उत्खात भूमि को मतलब है उबड़ खाबड़ भूमि को निर्माण करे जाए हम डांग के नाम से जाने, और दूसरो ही कौन सा अवनालिका अपरदन करे। तो ये दोनों लाइन लिखनी है, लिखो भैया। यह नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, कोष्टक में लिखिए कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा में सर्वाधिक हुए, कोटा के बाद हो तो सवाई माधो, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, और कोष्टक में लिखिए कोटा में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन देखने को मिले, कोटा के बाद सवाई माधोपुर में, नहीं कोटा में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वे उत्खात भूमि, कोष्टक में लिखिए उबड़ खाबड़ जमीन, वे या तो और कौन सा इंग्लिश में कई नाम से जाने आए, बेडलैंड, ठीक है, उत्खात भूमि, कोष्टक में लिखिए उबड़ खाबड़ जमीन, ओबलिक करके लिखिए बंजर अलग चीज है। हाँ, बेड को मतलब है बुरी जमीन जहाँ पे कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं आ रही है, तो यहाँ भी ये बोलते हैं हम अपने यहाँ में, ठीक है। उत्खात भूमि, कोष्टक में लिखो उबड़ खाबड़ जमीन, और या पूरे रूप में यहाँ, क्योंकि यहाँ डाकुरी हैं तो डांग प्रदेश के नाम से जाने, तो आप पीछे लिख देंगे उत्खात भूमि का निर्माण करती है। और कोई ऐसी चीज रही ना है भाई, कछु होगी तो एक आध 2 लाइन छोड़ दो, लिखा देंगे। अब लिखो यहाँ की सहायक नदियां। हाँ, उपनाम लिखो भाई, उपनाम भूल गया मैं, देखो उपनाम तो तुम ही बताओ, उपनाम कहाँ है? हाँ, एक लाइन और लिखियो, ये राजस्थान की एकमात्र 12 मास यानी 12 महीनों बहने वाली नदी है। यहाँ में लिखो लाइन लिखो, यही में विशेषतान में, यह है राजस्थान की एकमात्र, इंपोर्टेंट लाइन है भैया, 12 मासी, कोष्टक में लिखियो पीछे 12 महीनों, मतलब पूरे 12 की 12 महीना, पूरी साल भर, ठीक है, 12 मासी प्रभाव वाली नदी है कि पूरी साल भर बहे भाई साहब, एकमात्र ही राजस्थान में, और कोई ना है। राजस्थान में कभी भी 12 मासी नदी को नाम आ जाए तो कौन सी है? चंबल। अब यहाँ का उपनाम लिखो, उपनाम कहाँ है भैया के? एक कैसे राजस्थान की कामधेनु, लिखो भाई, राजस्थान की कामधेनु और नित्य वाहिनी, चवर्णवती और सदा और कछु और भाई बताओ जल्दी, 12 मासी कह लो। शायद ही पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी हो, ऑल ओवर राजस्थान की सबसे बड़ी है साबित हो, पूर्वी राजस्थान की काके हम, ठीक है, पश्चिम राजस्थान की लूणी है, दक्षिण राजस्थान की माही है, और पूर्वी राजस्थान की चंबल है, यानी ऑल ओवर
और अगर मध्य राजस्थान की तो बनास है साहब, मध्य राजस्थान की पूछी जाए तो बनास है। ठीक है, एग्जामिनर का स्मार्ट है कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के करे। ठीक है, तो तुम्हें पहले सचेत रहना बात है। लिख लिया उपनाम। अब लिखो इसकी सहायक नदियां। और सहायक नदी ने आज लिखेंगे हम, और आज ही लिखेंगे तो आज आज मम्मी पापा ने आज मम्मी पापा ने काले, याद है कहीं, काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। लिखो भैया जल्दी लिख लो। आज मम्मी पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। लिखो जल्दी, अब ये नाम लिखे जाएंगे। थोड़ा सा दोबारा लिखें भाई। हाँ भाई, वैसे ही थोड़ी मारेंगे, गुस्से भूल गए हम, है ना। आज गुस्से में मम्मी पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। आते आहू नदी, ये का एक कहाँ है भैया, सहायक नदी। कौन की है, चंबल की। ठीक है, आहू ते आहू नदी, गुस्से थे गुंजाली नदी। लिखते जरो, गुंजाली नदी। मैं ते मेज नदी, लिखते चलो भैया जल्दी जल्दी। मैं ते मेज नदी, माँ ते मांगली नदी, पापा ते पार्वती नदी और परवन नदी, या फिर खाली परवन नदी, परवन नदी और पार्वती नदी दोनों में भी आएगी पार्वती नदी। नेते लिखो भैया निमाज, निमाज नदी, निमाज नदी, निमाज निमाज, या नेवाज कर दें, या तो निमाज बोल दें, नेवाज बोल दें, या नेवाज बोल दें। काले घोड़े थे काली सिंध नदी, और घोड़े थे घोड़ा पछाड़ नदी, हंस रहे हैं, को थे कूनू नदी या कोनो, बार बार ते लिखेंगे, बार बार ते कौन कौन सी नदी हमें बताओ भाई कोई। बातें बनास, बामनी, लिखो बनास, और एक ब्राह्मणी या बामनी, बामनी कर लियो या ब्राह्मणी कर लियो, परवन, ब्राह्मणी नदी। चाकू को मतलब चाकड़, चाकड़ नदी। और सेते, सेते सीप नदी, सेते सीप नदी, कहाँ जा रहा हूँ, सेते सीप नदी, सेते सीप नदी, सीप नदी। एक नदी और लिखियो यहाँ, या कूते कुराल नदी, कुराल नदी।
देखो बाकी हमने ज़्यादा ट्रिक पढ़ी ना है नदी की, एक दो नदी की ट्रिक है वो याद कर लेनी जरूरी है, जाते कि क्योंकि मुख्य नदी है ही चंबल नदी, और एग्जामिनर चंबल नदी से ही प्रश्न बनाएगा। हमारी बंगाल की खाड़ी में एक ही नदी है जहाँ पे प्रश्न बनाने की हिम्मत करे एग्जामिनर, ठीक है। तो यह नदी की यार ट्रिक है, बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप दोबारा सुन लो भाई कि चंबल की सहायक नदियां ये, ठीक है, काय की, चंबल की। आज गुस्से में मम्मी पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। आज गुस्से में मम्मी पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। गुस्सा ते स्टार्ट करियो साहब। गुंजारी नदी, गुस्से में ते मेज नदी, मम्मी ते मांगली नदी, पापा ते परवन और पार्वती नदी, मम्मी पापा ने ते नेवाज नदी या नेवाज नदी, काले घोड़ा ते तो काली सिंध नदी, घोड़ा ते घोड़ा पछाड़ नदी, काले घोड़े को ते कूनू नदी, ठीक है, कूनू नदी या कोनो नदी। और ई बार बार को मतलब है बनास और ब्राह्मणी। देखो ये कूनू नदी अपने यहाँ आई, एमपी की है, कूनू अभ्यारण्य है एमपी। आप थोड़ा सा याद हो तो कूनू अभ्यारण्य एमपी चर्चा में रियो है। अभी यह एमपी या कूनू अभ्यारण्य अपने इधर रणथंभौर से मिला के पूरा गलियारो बनाने की सोच रहे हैं कि पूरे बाग डोले करेंगे यहाँ, फिर तुम्हारा कोई काम ना है, ठीक है। इधर मत जाइए फिर भाई है, बार बार बनास और बामड़ी, चाखड़, सीप और कुराल, ठीक है भैया। ये यहाँ की कहा है सहायक नदी, कौन की, चंबल। दोबारा सुनो। आज गुस्से में मम्मी पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। आज ते आहू, गुस्से ते गुंजाली, मैं ते मेज, मम्मी ते मांगली, पाते परवन, पाते पार्वती, नेते निवाज, काले घोड़े ते काली सिंध, घोड़ा ते घोड़ा पछाड़, कोते कूनू नदी या कोनो नदी, बार ते बनास नदी, बार ते ब्राह्मणी नदी, चाते चाखड़ नदी और कूते कुराल नदी और सेते सीप नदी। ये नदी है भैया, लिख लो भाई जल्दी। याद कर लो, हटा दो। हाँ वो अब थोड़ा सा एक बार देख लो भाई, बना लो है, जल्दी बनाओ। हाँ राजस्थान को कम तुम चतुर्भुज ज्यादा बनवा में मुंह पे। ठीक, राजस्थान में गरिमा, ऊपर राजस्थान में कौन सा राज्य है उत्तर में, पंजाब, इधर हरियाणा, इधर यूपी, इधर कौन है लाली, एमपी साहब। और एमपी कोई जिलो है, कौन सा जिलो, कौन सा जिलो, जहां तक लिख रही है कौन सा जिलो है, यहां एक पहाड़ी है। अब वो बताओ इन पहाड़ी को नाम क्या है, ठीक है। जिलो कौन सा हुई, ठीक है। और ये है कहाँ भैया, एमपी। यहाँ पे अब ये बताओ ये पहाड़ियाँ वास्तव में कौन सी पर्वतमाला को अंग होंगी, विंध्याचल। ये तो दिमाग में होगी ना आपके में, कौन सी पर्वतमाला को अंग होंगी, ये विंध्याचल पर्वतमाला को भाग होगा सभी, ठीक। यहाँ तक कोई नदी निकल रहे तो इधर की साइड के, इधर की साइड के, अभी तो यहाँ थोड़ा सा वैसे बनाना पड़ेगा। इधर कौन कौन से जिले हैं, बारां और झालावाड़ है यहाँ में। अब यहाँ से चलेंगे कि सब बारां झालावाड़ के बाद यहाँ एक कोटा जिलो, ठीक है। यहाँ कौन सा जिलो है, यहाँ पे ये ऐसे कोटा जिलो है। कोटा जिले की कही जाए कि दो बार सीमा लगा हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। और कोटा जिले के जस्ट नीचे एक रावत भाटा चित्तौड़, और यहाँ से ही चलती चलती ये नदी यहाँ से चलती चलती और यहाँ से प्रवेश करेगी। और ये रावत भाटा चित्तौड़ का कौन सा जो जगह है वह स्थान को नाम है वो कौन सा है, चौरासीगढ़ काविया रावत भाटा चित्तौड़। एग्जामिनर पूछा कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करें, ठीक है। यहाँ से ही चलेगी, यहाँ से प्रवेश करके और ये हिसाब से इधर कर, ये चलती चलती
और यहाँ धौलपुर कर निकल जाएगी। अब कोटा तो यहाँ है, या कोटा के जस्ट ऊपर एक जगह बूंदी, कोटा के जस्ट ऊपर कौन सा है, तो ये बूंदी और कोटा के मध्य सीमा को संलग्न बना देगी, प्राकृतिक सीमा को निर्माण कर देगी। ये साहब कोटा है, यहाँ ये इधर को साहब आधो से बना लीजिए, ये 12 है, और ये इधर को झालावाड़ है। ये कोटा है, कोटा से जस्ट ऊपर जो ये लग रहा कहा है, ये सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर से जस्ट ऊपर करौली है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना लीजिए, करौली है, और करौली से जस्ट ऊपर धौलपुर। कौन कौन से राज्य है, दोबारा लिखते चलो। कोटा, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, और करौली के बाद ये जो जिला कौन सा है, और ये धौलपुर होती हुई आगे की ओर बढ़ जाएगी, और एक इधर से यमुना नदी आ रही है, और ये आगे जाके यमुना नदी में मिल जाएगी। जहाँ ही मिलेगी यमुना में, वो जगह है कहाँ, इटावा जिला, औरैया जिला इटावा, वैसे औरैया जिला रहे, इटावा यूपी में, उत्तर प्रदेश, जिला औरैया जिला है, ठीक है, बस इतना याद रखिए तुम। तो कहाँ मिलेगी, इटावा यूपी में। कहीं मिलेगी नदी कौन सी है, ये जो आ रही, कहाँ है, कौन सी, यमुना या जमुना, बता भाई, यमुना नदी में, शुद्ध तो ये जो लिखी है, तदभव बना देंगे तुम, जमुना कह देंगे। यह नदी में कहाँ मिलेगी, अब देखो ये एमपी ते चलिए साहब, राजस्थान में प्रवेश करिए, और राजस्थान के कितने जिले थे, एक जिला कौन सा है, चित्तौड़। अब बताओ ये झालावाड़ और 12 में गई कहाँ, नहीं गई ना, तो यहाँ को झालावाड़ में 12 में कोई हस्तक्षेप नहीं है। कहाँ कर चली गई साहब, तो कोटा में थे निकल गई, कोटा के भी ऊपर ही ऊपर थे, समझ भाई, कोटा और बूंदी के मध्य से निकल के गई है साहब, आधो कोटा में लग गई, फिर वहाँ के बाद सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और धौलपुर, तो 12 आते और यहाँ कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे आके सहायक नदी आएंगी, इधर थे, यहाँ थे एमपी साइड थे, ठीक है, वो सब सहायक नदी यहाँ में मिलेंगे, वो सब ही जानते, आधा जो आधी से ज्यादा जो प्रवेश करेंगे वो झालावाड़ से करेंगे, तो यहाँ तक आपको प्रवेश की जगह रहेगी ना, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये सबरी कैसी है, झालावाड़ की। अब वो इधर तो जाएंगी ना, क्योंकि इधर तो संबंध नहीं, घेर लियो ये एरिया। अब जो भी नदी यहाँ कर आएगी वो यहाँ में कर जाएगी, ठीक है, एक आध नदी ऐसी आएंगी जो यहाँ में कर जाएंगी। तो जो आने वाली आहू है, काली सिंध है, परवन है, वो तीनों नदी यहीं कराएंगी। एक नदी आएगी अगली पार्वती नदी, पार्वती नदी यहाँ कर आएगी, ठीक है, और पाली घाट सवाई माधोपुर में हमें मिल जाएगी, ठीक है भैया। तो अब थोड़ा सा आप बना लो, फिर एक जगह अलग से बनाएंगे कि फिर यार नदियाँ लिखेंगे कि यह हिसाब से यहाँ को गंतव्य है यमुना नदी में, या कि इधर से एक नदी आएगी और वह नदी को नाम है, दोबारा बनाएंगे, यहाँ नदी को नाम है काली सिंध, और काली सिंध में एक नदी मिलेगी आहू, और आहू में यही काली सिंध में एक नदी और मिलेगी परवन। पहले यार नक्शा वो बना लो, मैप बना लो जल्दी। जिले ने लिख लेंगे भैया, जिले लिख लिएगा, जल्दी रखो जल्दी। प्रवेश कहाँ तक करेगी, समापन कहाँ है भैया को, धौलपुर जिले में।
बना लिया तो बता देंगे भाई, बना लियो। बना लियो। वैसे इतनी कठिन है ना ये तो मैं लगा ऐसी कठिन रही होगी, जब 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ये सब चीज़ आसान हो जाएगी। कैसी समझदारी इसी बात करने लगे हो तुम्हें। ठीक है, यह ऐसा तो एक नदी निकल रही है और एक ऊपर से एक नदी बहती हुई आ रही है। ये कोई नदी है, यमुना नदी, वहां में आपको पानी जाके मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ में एक नदी है, यहाँ को जो राजस्थान में प्रवेश हो का है, अपने राजस्थान में यहाँ को जो प्रवेश हो का है, पहले तो यहाँ को यहाँ उद्गम लिखना है, ये कहाँ से हो है, एमपी की जाना पाव की पहाड़ी, वो है जहाँ ही राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश जहाँ तक करेगी वो कहाँ है, 84 गढ़, और 84 गढ़ कहाँ है, रावत बाटा चित्तौड़। ठीक है, अब यहाँ में यह साइड से नदी आया के मिलेंगी, पे एक नदी लिखियो, एक छोटी सी नदी है, या लिख लीजिए भाई, यह नदी का नाम है काली सिंध नदी, और जो कि कहाँ से आएगी, एमपी से, और जो कि मिलेगी कहाँ, में यहाँ जाके, यह जगह को नाम कहा है, नवनेरा कोटा, नवनेरा कोटा में जाके विलीन रह जाएगी चंबल में। यह नदी की एक सहायक नदी है, इधर से एक नदी आई है एमपी से, और यह नदी को नाम कहा है, आहू नदी। ठीक है, लिखते चलो, एक नदी आएगी यहाँ में इधर से, ठीक है, एक नदी आएगी यहाँ में इधर से, और यह नदी को नाम कहा है, परवन नदी, इधर भी एमपी है, एमपी से आ रही है सभी। ठीक है, परवन नदी लिखो भाई जल्दी, और एक छोटी सी नदी आके परवन में और मिल जाए, एमपी से ही निकले, और यह नदी को नाम कहा है, नेवाज नदी, नेवाज परवन में मिलेगी, परवन आगे जाके कहीं मिल जाएगी, ठीक है भैया देखो और जल्दी, एक इधर की साइड से एक नदी आएगी, 12 साइड से, यह नदी को नाम रखियो पार्वती नदी, और यहाँ को संगम कहाँ है, ये पाल घाट सवाई माधोपुर। एक छोटी सी नदी आएगी यहाँ से एमपी साइड से, और यह नदी को नाम है सीप नदी। ठीक है, और एक नदी और आएगी, यह नदी का नाम है कोनू नदी, और ये भी कहाँ से आएगी, कोरी नदी बन गई का। इनमें से याद नहीं रखनी इतनी, याद तो बहुत थोड़ी सी रखनी है, बस सहायक नदी पढ़ वाली याद रखियो कि कोनू नदी सहायक कौन की है। ठीक है, ये यहाँ की किधर की साइड की है, कौन सी साइड है यहाँ की, दाई साइड, दाई तरफ। ठीक है, अब इधर की नदी है, पहली नदी मिलेगी यहाँ में ब्राह्मणी नदी, लिखो ब्राह्मणी नदी,
पहली नदी लिखो ब्राह्मणी नदी, ठीक है। यही साइड मिलेंगे मेज कुराल, मेज नदी, कुराल नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, ये सब यही साइड मिलेंगी। नाम नहीं याद रखें बस, वो साइड में बस। अब एक नदी और आ रही है कि जो कि यहाँ आती आती जहाँ ही सीप मिली का है यहीं आके मिल गई है। और ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ी नदी है। और यह नदी का नाम है बनास नदी। और यहाँ 3 नदी मिल गई है भैया आके देखो। और यहाँ त्रिवेणी संगम बन गए। कौन सा ई? हाँ पाल घाट, ठीक है। ये त्रिवेणी संगम बन गए। और यह जगह को नाम है त्रिवेणी संगम को रामेश्वर, रामेश्वरम तो मैं ये तो रामेश्वर घाट कहाँ है, कौन से जिले में? और यार राजस्थान को कई नाम से भी जाने? ठीक है। इस सबसे अगर यहाँ सर्वाधिक अगर कोई आदमी जाए ना, सबसे पवित्र कोई व्यक्ति इनको, तो यहाँ कौन कोई सबसे पवित्र? मीणान को सबसे पवित्र स्थल है। बना लो और 2 लाइन लिखी हो, फिर बना ले और 2 लाइन लिखी हो। यह कि दाईं तरफ की सबसे बड़ी नदी और यह कि बाईं तरफ की, कौन कौन सी देख रही होंगी? ये रही दाईं तरफ की और ये रही बाईं तरफ की। ज्यादा कंफ्यूज है क्या? कहा ना ऐसे बना ले जल्दी। क्या में थे ये तो बना के बताइए, इतनी पढ़नी ना है, बस इतना याद रखना है कि एमपी तो हुए है और उत्तर प्रदेश में चली गई है जो है क्या सहायक नदी है ना, उस ट्रिक के बाद सहायक नदी ने याद रखियो। यहाँ में इंपोर्टेंट 2-3 नदी है, वही नदी पढ़नी है। एक तो सबसे इंपोर्टेंट है बनास नदी, ये पढ़नी है हमें, ठीक है। इनमें और कोई नदी है ना जो पढ़नी है हमें? इन नदी पर सब पे थोड़े थोड़े से बांध है और परियोजना है। वो परियोजना अब वर्तमान राजस्थान में भी एक परियोजना विकसित करी जा रही है। कौन सी? पूर्वी नहर सुनो ना, अभी आपको राम सेतु लिंक नाम कर दियो आपको राम। तो वहां में काकरे हो जा रहा हूँ कि साहब जो ये संबल नदी की जो सहायक नदी है ना, जितनी भी इधर इधर आ रही है छोटी मोटी, इन सबन के जले एक जगह करके और वह आगे के जिले में भेज दो। तो ये टोटल कितने जिले? 30 जिले की व्यवस्था करी जा रही है। अब 30 जिले की व्यवस्था करी जा रही है। 2054 तक याते काम लगो, पीने के पानी की मौज आ जाएगी 2054 तक। हाँ तो तुम्हारी नहीं है सोच रहे हैं तो 2054 तक पीने का पानी मिल जाएगा। और यहाँ में राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, टोटल कितने जिले? 30 जिले। 30 जिले के आदमी सुख, तुम्हें पता नहीं है। अब तुम चंबल पानी का जो आनंद उठा रहे हो ना, जो यूपी में जाके देखो तुम, यूपी में पब्लिक खारो पानी पीने का तरस रही है। अब तूने कहो हर जगह कीमत के मैंने ऐसे दिखे। अब आज तो पहले यहाँ भी पानी बड़े खारे रह करे, अब यहाँ ऐसे जैसे बरसातों से पानी पी रहे हैं, ठीक है। ये आदि पोता ऐसा लगा जैसे आरओ को पानी है का पी लूँ मैं तो पानी में। चलो कल कराएंगे बाकी। पानी में काबुराई है, बंद कर दीजिए। पानी में काबुराई है भाई, बता।